नमस्कार, मैं हूं सुदीप बुटानी। वैभव क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। 43 डिग्री का तापमान है, गर्मी है बहुत विकट। प्रत्याशी जी जान से जुटे हुए हैं, उनके समर्थक भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रचार करने में जुटे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है नगर परिषद पलवल के 2010 से लेकर 2015 तक चेयरमैन रहे नेत्रपाल सिंह, जो इस बार चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं। फावड़ा उनका चुनाव चिन्ह है। आइए बात करते हैं क्या माहौल है। नेत्रपाल जी, क्या माहौल है? 43 डिग्री सेल्सियस का तापमान है और आप लोग सारे, पसीना भी आपको इस समय आ रहा है, गर्मी का माहौल है, तो आपका क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है। मुझे हर वर्ग से आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। जो आपका चुनाव प्रचार है, इस समय किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं आप? मेरा सबसे पहले जो मुद्दा है वो सफाई का है। ड्रेनेज सिस्टम इस समय बिल्कुल ठप है, सफाई व्यवस्था चौपट है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से शहर की जनता को ये बताना चाहता हूँ, जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम को सही करूँगा और सफाई चौक चौबंद होगी। शहर में वृक्ष लगाए जाएंगे, न केवल फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे बल्कि छायादार वृक्ष भी लगाए जाएंगे। चेयरमैन साहब ही बोलूँगा, क्योंकि ये ठप्पा लग चुका है जैसे, तो ये मिटता नहीं है कभी भी। आपके कार्यक्रमों में भीड़ कम दिखाई दे रही है, बीजेपी के कैंडिडेट में सबसे ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। बात करें निर्दलीय की तो धीरज कुमार के कार्यक्रमों में भीड़ ज़्यादा दिखाई दे रही है। वजह क्या है इसके पीछे? मेरे प्रत्येक कार्यक्रम में जहां मैं जा रहा हूं वहां के लोगों की भीड़ ज़्यादा है। उदाहरण के तौर पे मैं जिस भी गांव में गया, जिस भी गली में गया, उसकी पूरी गली इकट्ठा होकर के, पूरा गांव इकट्ठा होकर के मेरे को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचा है। तो मेरी भीड़ नहीं बल्कि जनता की भीड़ मेरे पास ज़्यादा है, मेरे साथ ज़्यादा है। बस वो अपने साथ अपने यहाँ की भीड़ लेकर के चलते होंगे। बाकी मेरे साथ जो जहाँ मैं कार्यक्रम करता हूँ वहाँ की भीड़ नहीं, पूरा गांव, 100% बस्ती के लोग मेरे साथ रहते हैं। अच्छा, 2010 में आपको पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने चेयरमैन बनाया था, क्या कहेंगे उस कार्यकाल को लेकर? मैं उस समय पार्षदों द्वारा चुना गया था और मैं आपकी जानकारी में ये ला दूं कि मुझे सर्वसम्मति से पार्षदों ने बनाया था। सर्वसम्मति का माहौल तो पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने बनाया था, क्योंकि सरकार उनकी थी। मैं किसी पार्टी का सदस्य उस टाइम नहीं था। इनेलो मैंने 2010 में छोड़ी थी और अगली कोई भी पार्टी मैंने ज्वाइन नहीं करी थी। उसके बाद तो आपने भाजपा भी ज्वाइन की थी, अभी टिकट नहीं मिला, आप भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया। भाजपा को ज्वाइन कर लिया ये समझ करके कि इनेलो के साथ इनका अलायंस होता रहा और हम कहीं ना कहीं संपर्क में रहे। लेकिन जाने के बाद ये देखा कि ये जो काम करने वाले लोग हैं उनको किनारा करते हैं और जो निराधार जो लोग हैं उनको अपने साथ रखते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी ये कह रही है कि हम विकास कार्यों के दम पर वोट लेंगे। दीपक मंगला इस बात को बार बार दोहराते भी हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना चाह रहा हूं कि किस तरह से किन लोगों के हाथ में नगर परिषद फंसी हुई है। बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर यशपाल ने आज दावा किया है, अनाज मंडी में डोर टू डोर कन्वेंसिंग की उन्होंने कहा कि एक तरफा जीत होगी, बाकी कोई कैंडिडेट उनके मुकाबले में नहीं है, दूर दूर तक कोई कैंडिडेट नहीं है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है। यह आने वाली 19 तारीख को जो वोटिंग होगी, 22 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी जीत एक तरफा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा खूब स्वागत भी हो रहा है, लोग हमें हाथों हाथ ले भी रहे हैं। यशपाल जो उम्मीदवार हैं उनको जनता ने नकार दिया है। जनता उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जहां कहीं उन्होंने शेड्यूल कास्ट की पंचायत करने की कोशिश की तो वह सवाल उठा कि बीजेपी की सरकार ने, बीजेपी के मुख्यमंत्री ने जो शेड्यूल कास्ट पर मुकदमे दर्ज 2018 में हुए थे वो आज तक नहीं हटाए, जबकि दूसरे जो आंदोलनकारी हैं उनके मुकदमे हटा दिए गए हैं। तो हमारे साथ दोहरा बर्ताव है, इसलिए कोई भी शेड्यूल कास्ट वर्ग का आदमी बीजेपी को वोटिंग नहीं करेगा। हमने बात की थी उनसे, तो लाइन पार इलाकों की बात की, जो 13 नए गांव जोड़े गए थे, आपके टाइम में जुड़े थे 13 नए गांव, तो वहां के लोगों ने भी उनको भारी समर्थन देना शुरू कर दिया। यह गलत है। 12 गांव में सबसे ज्यादा रेस्पॉन्स मुझे प्राप्त है। बीजेपी प्रत्याशी का नील। कैसे नील? वो तो दावा कर रहे हैं। वो अपने आप कह रहे हैं। ये तो आप देखें उनकी भीड़ कितनी है, हमारी भीड़ को देखें कितनी है, हमारे साथ ज़्यादा है। लाइन पार इलाके में जो गंदे पानी की निकासी है वो पूरी तरह से ठप है। सड़कों पर पानी खड़ा है, गलियां भरी खड़ी हैं। पहले लाइन पार से जो पानी है वो
रेलवे लाइन को क्रॉस करके पलवल की तरफ आता था, वो बंद हो गई और आज पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है और सरकार ने 5 साल में कोई व्यवस्था नहीं की। रोनीजा गांव में मैं आज गया, रोनीजा की सड़कों पर अभी भी पानी खड़ा है। आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर नवीन रोहिला ने भी दावा किया है, इस बार बोलेगा गली मोहल्ला, अब की बार डॉक्टर नवीन रोहिला। फरीदाबाद से आते हैं, उनको पलवल की क्या भौगोलिक स्थिति है, पलवल की क्या समस्या है, लोगों को कौन कौन महत्वपूर्ण है, क्या क्या समस्या है, उनको नहीं पता। प्रत्याशी धीरज कुमार की सभाओं में भीड़ ज्यादा जुट रही है, ऐसा दावा कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता। पलवल के व्यापारियों ने, बड़े बड़े दुकानदारों ने और समाज के दूसरे लोगों ने, 36 बिरादरी के लोगों ने ये पंचायत करके वीर कुमार वाल्मीकि को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। आपके महाराणा प्रताप भवन में 12 जून को रविवार को एक वर्कर मीटिंग भी रखी गई है। नेत्रपाल जी, 12 जून को महाराणा प्रताप भवन में एक वर्कर मीटिंग रखी गई है शहर भर के लोगों की। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल समर्थित कैंडिडेट है वीर कुमार वाल्मीकि। पलवल के व्यापारियों, दुकानदारों, 36 बिरादरी के लोगों ने अपना पंचायती उम्मीदवार घोषित किया है वीर कुमार वाल्मीकि को, और 12 तारीख को महाराणा प्रताप भवन में मीटिंग भी रखी है। उनको डोनेशन भी खूब मिल रहा है। क्या कहेंगे, सशक्त उम्मीदवार तो है ही है। ये सूचना किसकी है? वो पर्चे बट रहे हैं तो उनकी अपनी है ना, अपने तो कुछ भी कहो। नहीं, काफ़ी समय से जेसीबी स्कूल में लगातार पंचायतें भी चली हैं, 4 मीटिंग भी हुई हैं। ये तो पंचायत होने के पश्चात ही पता लगेगा कि कौन कहता है। इनका दावा भी किया उन्होंने कहा कि इस बार रिक्शा चलेगा। ये तो आने वाली 19 तारीख को और 22 तारीख को पता लगेगा। अब आप अपना माहौल किस प्रकार से देख रहे हैं? मुझे जनता की तरफ से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, सभी वर्गों से सम्मान मिल रहा है। 12-13 जो गांव हैं मैं सभी में भ्रमण कर चुका हूं, शहर की गली गली में मैं जा रहा हूं, सभी लोगों का मुझे रेस्पॉन्स है और मुझे विश्वास है कि मुझे अच्छे मतों से जिताएंगे लोग और टोटल जो वोट हैं उसकी आधी 50% वोट मुझे मिलेंगे। तो ये थे हमारे बीच में नेत्रपाल सिंह, जो चेयरमैन पद के एक बार फिर से प्रत्याशी हैं। 2010 से लेकर 2015 तक वो पलवल के चेयरमैन रह चुके हैं। नेत्रपाल सिंह ने जो करप्शन के आरोप हैं पिछली सरकार पर लगाए, पिछले कार्यकाल में खूब लगाए, लेकिन साथ में जब उनसे सवाल पूछा गया करप्शन को लेकर, उनके कार्यकाल को लेकर, तो उन्होंने कहा कि 3 हाई स्टैंडर्ड की कमेटियों ने जांच के बाद निर्दोष साबित कर दिया था। ये कुछ चाल भी होती हैं दूसरे खेमे की। नेत्रपाल सिंह के चुनावी कार्यालय से सतीश भूटानी। हमारा आपसे अनुरोध है, नीचे आप जो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वैभव क्रांति, इसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया दें और उसको शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल को सहयोग कीजिए। आप ही के सहयोग से चैनल निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। जय हिंद, जय भारत।